अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जो कि हमने पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट के बेसिक 3 कॉन्सेप्ट्स देखे थे। नेक्स्ट आज हम इसकी फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने लगे हैं, प्रोटेक्शन इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसमें हम इंटेगुमेंट को जो है वो डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इंटेगुमेंट होती क्या है? इंटेगुमेंट एज यू नो, आपको जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, ये एक एक्सटर्नल कवरिंग है किसी भी एनिमल की बॉडी की। ये प्रोटेक्ट करती है एनिमल को मैकेनिकल इंजरी से, केमिकल इंजरी से, इन्वेजन और ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं तो आप अपनी इंटेगुमेंट को अगर देखते हैं तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। एक तो आपको मैकेनिकल जो है वो इंजरी से प्रोवाइड कर रही है, कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्ट हैं इस आपके इंटेगुमेंट से। नेक्स्ट केमिकल इंजरी, कहीं पे कोई केमिकल जो है वो यूज़ हो रहा है और आपका वहाँ से जो है वो एक्सपोजर होता है, तो वो आपको केमिकल इंजरी से आपके इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो बहुत हद तक जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपके एनवायरनमेंट में ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो आपको क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इंटेगुमेंट है आपको उससे जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। मैनी अदर डाइवर्स फंक्शंस ऑफ द इंटेगुमेंट हैव इवॉल्व इन डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप्स। इसके अलावा हम डिफरेंट फंक्शंस भी पढ़ेंगे जो कि इंटेगुमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है। दीज फंक्शंस इंक्लूड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा आपकी इंटेगुमेंट का जो मेन फंक्शन है वो है टेम्परेचर को जो है वो मेनटेन रखना। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटीरियल, एक्सक्रीशन मीन्स आपके जो बॉडी का एक्सेसिव साल्ट है, एक्सेसिव वाटर है, वो परस्पायरेशन के थ्रू, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू आपकी बॉडी जो है वो आपकी इंटेगुमेंट मीन्स स्किन के थ्रू ही आपकी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट करती है। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू विटामिन डी, जैसा कि हम पढ़ के आ चुके हैं कि सनलाइट जो है वो एक बेसिक सोर्स है आपको विटामिन डी प्रोवाइड करने का। तो विटामिन डी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है सनलाइट। और सनलाइट कैसे आप अब्जॉर्ब करते हो? अपनी इंटेगुमेंट के थ्रू, अपनी स्किन के थ्रू। फिर आपको बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्रेक डाउन होता है और आपको विटामिन डी जो है वो मिलती है। ये पूरा एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको विटामिन डी जो है वो मिल रहा है सनलाइट से। रिसेप्शन ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुली, अब एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलाई होता है वो आपको कैसे, आप उससे परसीव करते हो, कैसे रिसीव कर रहे हो, वो भी आपके इंटेगुमेंट के थ्रू होती है। आपकी जो स्किन है, आपकी जो आउटर कवरिंग है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, जो रिसेप्टर्स आपका मैसेज रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट से। वो आपकी जो न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो आपके ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं। जैसे पेन रिसेप्टर्स हैं, टेम्परेचर रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर जिन्हें कहते हैं, नोसियो रिसेप्टर, पेन्स रिसेप्टर्स को कहते हैं, ये जो है वो डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्रेशर है, प्रेशर के रिसेप्टर्स होते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस, इसके अलावा आप न्यूट्रिएंट और गैसेस का जो मूवमेंट होती है वो भी काफ़ी हद तक कुछ एनिमल्स में, नॉट एवरी एनिमल, कुछ एनिमल्स में जो है वो न्यूट्रिएंट और गैसेस का जो तबादला होता है, एक्सचेंज होता है, वो भी स्किन के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं द इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट से स्टार्ट करेंगे, जो कि अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे पहले जो है वो इनवर्टिब्रेट्स की क्लास आ जाती है। इसमें वो बता रहे हैं कि सम सिंगल सेल प्रोटोजोआ, अगर आप प्रोटोजोआ के बारे में जानते हैं, जो कि प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट था, सिंगल सेल कंसिस्टिंग था। इसमें अगर आप बात करें इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वो इसकी एक्सटर्नल कवरिंग थी, यानी इसकी इंटेगुमेंट थी। दिस मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली आइडेंटिकल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब इसकी हमने जो है वो इसको ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका अगर एक सेल लिया जाए और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी जो मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल कवरिंग है, उसको अगर हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी हद तक जो है वो एक दूसरे से सिमिलर थी। मीन्स अगर सिमिलर होंगी तो ये फंक्शनली भी क्या होंगी, एक दूसरे से सिमिलर होंगी। प्रोटोजोआ की बात की जाए तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है रिलेटिव टू द बॉडी वॉल्यूम, सो दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आप जानते हैं क्योंकि ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं और इन्वर्टिब्रेट्स में कोई खास जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं इतना खास कोई होता, तो इनको अपने जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं या गैसेस जो एक्सचेंज कर रहे हैं उनको जो है वो अपनी स्किन के थ्रू ही मोस्टली करना पड़ता है। सो इनका जो मैस एरिया है या फिर जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, ताकि इनके फंक्शनलाइज इनके ऑर्गन्स को जो है वो किया जा सके। तो सो इसमें वो यही बता रहे हैं कि ये जो गैस एक्सचेंज है या रिमूवल ऑफ सॉल्युबल वेस्ट अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। डिफ्यूजन हम ऑलरेडी जानते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो इनकी बॉडी के अंदर जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, एक्सेस ऑफ गैसेज हो जाती है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू इनकी इंटेगुमेंट से ही रिलीज आउट होती हैं। दिस लार्ज सरफेस एरिया ऑल्सो फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ डिजोल्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम सराउंडिंग फ्लूइड। इसके अलावा ये जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं अपनी फूड को, अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने सराउंडिंग से,
थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दूसरे प्रोटोजोआ की अगर बात की जाए, जिसमें आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, पैरामीशियम है। पैरामीशियम की अगर बात की जाए, सब इसको जानते हैं, ठीक है, ये भी एक यूनिसेलुलर है। हैव अ थिक प्रोटीन कोट कॉल्ड पेलिकल। मीन्स अगर आप इसकी बॉडी को, अगर आगे हमने प्रोटोजोआ की बात किया, अब हम कर रहे हैं पैरामीशियम की बात। पैरामीशियम की बॉडी जो है ना, इसकी कवरिंग पेलिकल बोलते हैं इसको, और ये थिक प्रोटीन होती है, एक हार्ड प्रोटीन होती है जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो पेलिकल होती है ये ऑफर फर्दर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इज सेमी रिजिड स्ट्रक्चर दैट ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। अगर आपने पैरामीशियम को की डायग्राम देखते हैं तो आपको पैरामीशियम का जो हार्ड कोट है, जो उसकी अगर डायग्राम में आप देखें, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सीलिया होते हैं। सीलिया क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एक तो, दूसरा इसको मूवमेंट, फ्रेजाइल मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी वाटर के अंदर स्विमिंग के लिए जो है वो इसको ये प्रोवाइड करेंगे। सेंसेशन के लिए जो है वो बड़ा एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, कहते हैं कि जो पेलिकल है ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, सेमी रिजिड स्ट्रक्चर इसको प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा ट्रांसमिट करती है फोर्स ऑफ सीलिया और फ्लैजिला टू द एंटायर बॉडी ऑफ द प्रोटोजोन एज इट मूव्स। मीन्स प्रोटोजोन की तरह ये भी जो है वो अपने सीलिया के थ्रू या अपने फ्लैजिला के थ्रू जो है वो मूव करता है। जैसे आपने यूग्लिना देखा होगा, यूग्लिना के पास एक लार्ज विप लाइक फ्लैजिला मौजूद होता है। वो फ्लैजिला क्या करता है, वो उसकी लोकोमोटरी ऑर्गन है, उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, जस्ट लाइक सीलिया। सीलिया जो है वो पैरामीशियम को जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मोस्ट मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट हैव एन इंटेगुमेंट्री कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल लेयर ऑफ। जाहिर है इन्वर्टिब्रेट्स की बात करने पे आ रहे हैं हम, तो इन्वर्टिब्रेट्स में वो बता रहे हैं कि ये सिंगल लेयर भी हो सकता है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बना हो सकता है। इसके अलावा दिस आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। मीन्स बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन इसकी होगी वो एपिडर्मिस होगी। बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स सबसे ऊपर जो आउटर लेयर होती है जिसका एक्सपोजर आपके एनवायरनमेंट के साथ है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। फिर उसकी बीनीथ मीन्स उसकी जो सेकेंड लेयर आ जाती है, दैट इज अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज हो सकते हैं, फाइबर्स के हो सकते हैं, या सेल्स हो सकते हैं। एपिडर्मल सेल्स एक्सपोज्ड एट द सरफेस ऑफ एनिमल में पोजेस सीलिया। और अगर सीलिया है बॉडी के ऊपर किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, तो वो सीलिया कहाँ पे होंगे, एपिडर्मस में। द एपिडर्मस ऑफ सम इन्वर्टिब्रेट ऑल्सो कंटेन ग्लैंडुलर सेल्स विच सिक्रेट एन ओवरलेइंग नॉन सेलुलर मटीरियल दैट इन केस अ पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल। इसके अलावा आपकी जो ग्राउंड लेयर्स होती हैं, यानी जो इनर लेयर्स होती हैं, उनके अंदर कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो सिक्रीशन, जिनका काम होता है सिक्रीशंस प्रोवाइड करना। जैसे अगर आपने देखा हो सैलामेंडर को देखा हो, या फिर किसी कोई फिशेस ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, या फिर अगर आप इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इन्वर्टिब्रेट्स में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो जिनकी इंटेगुमेंट होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, सीबम प्रोवाइड करती है, किसी तरह का फ्लूइड प्रोवाइड करता है जो उन्हें फ्लफी फ्लफी जो है वो टेक्सचर प्रोवाइड करता है। ये हो सकता है उनकी गैस एक्सपोजर में, मॉइस्चर डेसिकेशन से उनको जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरह से इनका फंक्शन होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बता रहे हैं, सम इनवर्टिब्रेट पोजेस क्यूटिकल दैट आर हाईली वेरिएबल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्यूटिकल भी एक जो है वो लेयर है स्किन की। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि क्यूटिकल जो है वो क्यूटस से लफ्ज़ जो है वो निकला है, जिसका मतलब होता है स्किन दैट आर हाईली वेरिएबल इन स्ट्रक्चर। और ये डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए रोटिफर्स की, रोटिफर्स में अगर बात की जाए तो क्यूटिकल जो है वो बहुत थिन होगी, इलास्टिक होगी, मीन्स फ्लेक्सिबल होगी। वेयर एज अदर क्रुस्टेशियंस की अगर बात की जाए, यानी जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, अरेक्निड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, उनकी क्यूटिकल जो है वो थिक होगी, रिजिड होगी, सपोर्ट करेगी बॉडी को। सम क्यूटिकल कंसिस्ट ऑफ काइटन एंड प्रोटीन इन रिजिड प्लेट्स दैट आर फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लिंक टुगेदर। सो इसमें वो बता रहे हैं कि बाज़ का जो क्यूटिकल होता है उसकी कंपोजिशन बता रहे हैं कि वो काइटन से डेरिवेटिव होते हैं। काइटन आप पढ़ के आ चुके हो कि एक हार्ड जो है वो मटेरियल होता है। जैसे अगर आप इंसेक्ट्स की बात करें तो उनका एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटन से बना होता है। तो कहते हैं कि ये क्यूटिकल जो है वो काइटन की बनी हो सकती है। प्रोटीन की, ये हार्ड प्रोटीन होती है जो इसे एक रफ सा टेक्सचर देती है, एक हार्ड सा टेक्सचर प्रोवाइड करती है। अ डिसएडवांटेजेस ऑफ क्यूटिकल इज दैट एनिमल हैव डिफिकल्ट ग्रोइंग विद इन दैम। अब क्या होता है कि ये जो हार्ड टेक्सचर होता है, हार्ड जो स्केलेटल होता है, ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में जो है वो बड़ी रुकावट पैदा करता है, उसको ग्रो नहीं अच्छी तरह होने देता। जाहिर है बॉडी के बाहर एक आर्मर सा जैसे होता है ना, एक जो है ना वो बॉडी को खुलने नहीं देता, बॉडी को अच्छी तरह ग्रो नहीं करने देता। तो इस तरह ये जो ऑर्गेनिज्म होती हैं जिनके अंदर ये क्यूटिकल होती है, वो क्या करते हैं, इसे शेड करते रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आर्थ्रोपोड्स में देखा जाए तो आपने मोल्टिंग का जिक्र सुना होगा कि आर्थ्रोपोड जो है वो मोल्टिंग करते हैं। मीन्स कुछ टाइम बाद जब उनकी
बॉडी ग्रो करती है साइज़ में तो वो अपना जो स्केलेटन है ना उसको शेड कर देते हैं और न्यू स्केलेटन उसके ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को मोल्टिंग बोला जाता है। और नेक्स्ट बता रहे हैं द रिजल्ट सम ऑफ दीज इन्वर्टिब्रेट जिनमें आर्थ्रोपोड हैं पीरियडिकली शेड द ओल्ड आउटवर्ड। वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये अपना ओल्ड स्केलेटन शेड करेंगे और न्यू स्केलेटन जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो ले आते हैं। इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग या इक्डाइसिस भी बोलते हैं। लास्ट पे आ जाता है हमारा ये जो टॉपिक का लास्ट आ रहा है वो है नाइडेरियंस की बात की गई है। नाइडेरियंस में हाइड्रा आ जाता है, जैसे कि ऑलरेडी मैं इसकी हाइड्रा की बात कर चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। नाइडेरियन से बिलोंग हाइड्रा करता है। द एपिडर्मिस इज ओनली अ फ्यू सेल लेयर थिक। हाइड्रा की आपने शेप देखी होगी, एक वास लाइक शेप होती है इसकी। और ये भी वाटर जो है ना वो इसका हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट है इसका, वाटर में रहता है ये। और हाइड्रा की एपिडर्मिस में उन्होंने बता दिया कि ये भी क्या है कि एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं उससे कंपोज हुई है। अदर नाइडेरियन जिनमें आ जाता है कोरल्स आ जाते हैं। कोरल जो है जो बेसमेंट होती है ना सी की या की ओशन की जो बेसमेंट होती है जहाँ पे काफ़ी अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो जमा होता है, वहाँ पे कोरल्स रीफ्स जो है वो आपको मिलेंगे। कहते हैं इनके पास म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बिग सोर्स है वाटर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का। द आउटर कवरिंग ऑफ पैरासिटिक फ्लूक्स जिनमें टेपवर्म्स आ जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स सिंसीटियम कॉल्ड टैग्यूमेंट। अब ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है कि जो आउटर कवरिंग है पैरासिटिक फ्लूक्स की, फ्लूक्स में ये निमाटोड आ जाते हैं, टैपवर्म आ जाता है, राउंड वर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे कहते हैं कि इनकी जो आउटर कवरिंग होती है ना उसको हम टैग्यूमेंट बोलते हैं। सिंसीटियम कॉल्ड टैग्यूमेंट मीन्स अगर इन्वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स की बात की जा रही है ऊपर हमने किया तो उनको इंटैग्यूमेंट बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मोर एडवांस कर दी है और थोड़ी सी चेंज कर दी है कि जो पैरासिटिक फ्लूक्स हैं यानी जो बॉडी के अंदर जाके एज अ पैरासाइट जो है वो होस्ट करते हैं बॉडी को, उनकी जो सेल वॉल है वो टैग्यूमेंट जो है ना वो कहलाएगी। इट्स मेन फंक्शन आर न्यूट्रिएंट इंजेशन। अब इनकी बॉडी का भी अब जब ये जो भी पैरासिटिक फ्लूक्स हैं, राउंड वॉर्म्स हैं, टैप वॉर्म्स हैं, ये जब बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के अंदर से ये फूड को कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, यानी अगर ये ब्लड को सक कर रहे हैं या फिर किसी स्टमक के अंदर है, अक्सर बच्चों के आपने देखा होगा पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं तो वो बच्चों के ब्लड को सक कर रहे होते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो अपनी इस टैग्यूमेंट के थ्रू ही करते हैं। प्रॉपर उनके अंदर कोई सिस्टम नहीं होता सकिंग का, तो वो क्या करते हैं, इनकी जो स्किन होती है, जो टैग्यूमेंट होती है, वो न्यूट्रिएंट को इंजेस्ट कर रही होती है एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डाइजेशन और बाय होस्ट इंजाइम्स। अब जो भी किसी की बॉडी के अंदर जब ये जाते हैं तो उसके जो इंजाइम्स होते हैं ना वो इसके लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं, इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं इस पैरासाइट को। तो इनकी जो टैग्यूमेंट होती है, एक तो वो इंजाइम्स के ख़िलाफ़ काम करेगा यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दूसरा उसको जो उसने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करने हैं उसमें हेल्प आउट करता है। Nematodes and annelids have an epidermis that is one cell thick and secrete a multi-layered cuticle. Nematodes और annelid भी इसी क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, टैपवर्म्स वगैरह से। इसमें उन्होंने बताया है कि जो इनकी एपिडर्मिस होती है ये भी वन सेल थिक होती है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है इनकी जो नाइडेरियंस की पढ़ी है और इसके अलावा रोटिफर्स की भी आपने पढ़ी है ऊपर। इसमें वो बता रहे हैं कि नीमाटोड और एनिलेट जो है वो सिंगल सेल एपिडर्मिस होती है, इनकी सेल जो है वो थिक होता है, सिक्रेट करता है मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल, द इंटेगुमेंट ऑफ अकाइनोडर्म्स। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है अकाइनोडर्म्स आ जाता है। अकाइनोडर्म से आपकी स्टारफिश बिलोंग करती है, ठीक है, ये भी एक बड़ा जो है फाइलम है अकाइनोडर्म्स, जैसे आपने ऊपर नाइडेरियन पढ़ा उसी तरह ये भी एक फाइलम है जिसकी क्लास में आ जाते हैं स्टारफिशेस वगैरह आ जाती हैं और भी बड़े मेंबर्स आ जाते हैं। इंटेगुमेंट ऑफ अकाइनोडर्म्स कंसिस्ट ऑफ अ थिन यूजुअली कॉल्ड सीलिएटेड एपिडर्मिस एंड एन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू डर्मस कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेटेड। अब इनकी इंटेगुमेंट को उन्होंने कैसे डिस्कस किया, कहते हैं इनकी इंटेगुमेंट बहुत थिन होती है और यूजुअली सीलिएटेड होती है। सीलिएटेड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सीलिएटेड मीन्स सीलिया, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं वाटर के अंदर। यानी कोई प्रीडेटर इनके पास है तो ये वाटर की वेव की मूवमेंट से जो है ना उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। एंड एन अंडरलेइंग कनेक्टिव टिश्यू डर्मस कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट आर्थ्रोपोड हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स of invertebrate integument is a part because their integument is a specialized exoskeleton. So इन्होंने हमने बारी बारी जो है वो हर ऑर्गेनिज्म का जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम देख लिया है। अभी तक हम सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स का देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो वर्टिब्रेट की तरफ चलेंगे, वर्टिब्रेट का इंटेगुमेंट्री सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई मसला हुआ या कोई भी क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।